नमस्कार दोस्तों, भानु स्वास्थ्य केंद्र में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज जो मेरा विषय है वो है सीता माता की जो हाथ की छठी उंगली थी उसके रहस्य के बारे में। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां या पेड़ पौधे हैं जिनका हमारे इतिहास से या पौराणिक देवी देवताओं से संबंध होता है। और ऐसे ही आज मैं पौधे या वृक्षों का नाम लूँगा। दोस्तों, आपने एक भजन भी सुना होगा, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, ऐसी वो लकड़ी क्या है। और एक और प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन सा पेड़ है और ऐसा कौन सा पौधा है जो हरा ही रहता है, मतलब सालों तक या जब तक जीवित है, पृथ्वी पर खड़ा है, वो हरा ही रहता है। तो उसमें ऐसी क्या खासियत है कि वो हरा ही रहता है। अब सबसे पहले मैं एक ऐसे पौधे का नाम लूँगा जो आपको सभी को पता है और सभी उसके बारे में जानते हैं, लेकिन उसके गुणों से आप परिचित नहीं हैं। मेरा सबसे पहला जो परिचय है वो है बांस। ये जो बांस होता है, इससे ही बांसलोचन बनता है। जिस बांस में खोल होता है उसमें गांठें नहीं होती हैं, और जब उसमें उस खोल में पानी भर जाता है तो वो सूख करके बांसलोचन का नाम ले लेता है, और बांस से उत्पन्न होता है बांसलोचन। और इसमें औषधीय गुण भी हैं। और आपने देखा होगा कि बांस एक ऐसा पौधा है जो जब तक ज़मीन पर खड़ा है तब तक हरा ही होता है। आपने देखा होगा, जितने भी आपने वृक्ष पेड़ पौधे देखे होंगे, वो ऊपर से तो पत्ते हरे होंगे, लेकिन जो उसकी जो तना है, टहनियाँ हैं, डालियाँ हैं, वो हरी नहीं होती हैं। सिर्फ एक बांस का ही ऐसा पौधा होता है जो शुरू से लेकर तने से लेकर ऊपर तक हरे का हरा होता है। और औषधीय गुण, अगर जैसे मान लीजिए किसी को खांसी या दमा रहता है, तो आपने एक ऐसा हरे बांस का टुकड़ा काटना है जिसके दोनों तरफ गांठें जो हैं वो हों। साइडों से काटना है, गांठें जो हैं, जैसे ये गांठ है और वहाँ गांठ है, तो उन गांठों से काट लीजिए और इसको एक साइड से उसकी तय उतार लीजिए। यानी कि अब ऐसे बांस पड़ा है तो अब उसमें से आपने एक उसकी निकाल ली, उसको खोल सा निकाल लिया। उसमें आप गर्म पानी और चावल डालिए और आग पर रख दीजिए। उस आग पर रखने से जब तक वो जलने लायक है तो जलेगा ही नहीं, वो बांस हरा होगा। तो जब तक जलने की स्थिति में आएगा तब तक आपके चावल पक जाएंगे, और उनको छान करके आप उस दमे के रोगी को या जिसको ज़्यादा कफ रहता है, बार बार खांसी होती है, उस रोगी को ये चावल खाने को दें। इससे क्या कारण होता है, जो बांस के या बांसलोचन के, माना कि किसी बांस में बांसलोचन नहीं बनता है, लेकिन उसमें बांसलोचन के कुछ ना कुछ गुण जरूर होते हैं। दूसरा गुण, इसमें कुछ सोने की मात्रा भी होती है। यानी कि बांस में चावल पकाने से अगर किसी भाई को डेमो चाहिए या पता नहीं लगा हो, तो हमें इस वीडियो के माध्यम से या जो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर लें, हम आपको इसका डेमो भी दे देंगे। तो जो चावल पकेंगे उनको आप खा सकते हैं, उसमें नमक भी डाल सकते हैं डायरेक्टली, या जो भी आपकी दाल सब्जी बनी होगी उसके साथ भी ले सकते हैं। पर ऐसा नहीं करना है कि आपने एक ही दिन खाना है। जैसे एक टाइम आप चावल खाते हैं, जब कभी भी खाते हैं तो उसको वैसे ही करना है। अब मैं एक और चीज़ बात बताता हूँ आपको कि ये जो बांस होता है ये कैसे पैदा हुआ। यही सीता माता की
जो छठी उंगली का रहस्य है। बांस जो है वो सीता माता की जब वो पैदा हुई तो उनको हाथ में 6 उंगलियां थी। तो उस समय सभी ने यह कहा कि इसको काट दो, नहीं तो ये बाद में भद्दी लगेगी। और जब उसको काट दिया गया और फेंक दिया गया तो उससे ये निकला कि ये बांस का पौधा तैयार हो गया। और उस उंगली ने ये कहा कि आज तो मुझे आप काट रहे हो, लेकिन मैं जहाँ भी गिरूंगी अपना एक विशाल वंश बना लूँगी। और आपने देखा होगा कि एक बांस जहाँ आपने गाड़ दिया वहाँ हजारों की संख्या में वो बांस जो हैं वो उग जाते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, आपने यह भी देखा होगा कि बांस की जड़ हमेशा 1 या 1.5 फुट से ज़्यादा नहीं होती है और आपस में इस तरह सटी होती हैं कि उनको अगर आप खोद के निकालना चाहें तो नहीं निकलती। और दूसरा ये भी मैंने बताया कि बड़े से बड़ा तूफान भी बांस के उस झुंड को नहीं गिरा सकता। हाँ, भूस्खलन हो जाता है तो वो बात अलग होती है, लेकिन भूस्खलन होने के बावजूद भी जहाँ बांस गिर गया या जहाँ खड़े का खड़ा रह गया वहीं से अपनी ग्रोथ शुरू कर लेता है। और बांस जो है उसको तूफान वगैरह भी नहीं उखाड़ सकते। हाँ, नदी नाले के किनारे कहीं आपका बांस का झुंड है वो उसमें निकल सकता है, क्योंकि जड़ें वो खोखली हो जाएंगी, पानी की मिट्टी ले जाएगी तो फिर जड़ें रह जाएगी, उस बाव से निकल जाता है। अदरवाइज किसी प्रकार का तूफान जो है बांस के झुंड को नहीं गिरा सकता। हालांकि उसकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। और दूसरी बात कि ये जो बांस है ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला है जब भी हम कथा, पूजन, विवाह, शादी या कहीं किसी की डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, तो वहाँ भी इसी लकड़ी का प्रयोग होता है। जब कोई वृद्धावस्था में पहुँचता है तभी उसी बांस की लकड़ी का ज़्यादा प्रयोग होता है। और बांस का एक अपना अलग ही महत्व है। ये जो सीता माता की छठी उंगली है, आपने देखा होगा कि जैसे हमारे उंगलियों में ये गांठें होती हैं वैसे ही बांस में भी गांठें होती हैं। और एक ऐसा यही पौधा है जो साल में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और 40-50 फुट एक ही साल में ग्रोथ को कवर कर जाता है। ऐसा दुनिया में भी कोई दूसरा पौधा नहीं है। और एक और जो दूसरा मैंने बताया वो होता है केला। दूसरा पेड़ या पौधा जो हरा रहता है वो होता है केला। आपने देखा होगा केला जो शुरू से होता है वो हरा होता है, ऊपर भी हरे पत्तियां होती हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि जब भी आप कथा, पूजन या वेदी वगैरह से जाते हैं तो बांस की जो इसमें हम खड़ा करते हैं वेदी वगैरह, तो उसके साथ केले के पत्ते ही बांधे जाते हैं। और हमारी जितनी भी जड़ी बूटियाँ हैं उसमें एक तंत्र का भी विशेष महत्व है। ये जो आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ हैं आज की डेट में, आज के समय में वो अति दुर्लभ है मिलना, उनमें चीज़ें वर्णित हैं। अगर आप बांस के मतलब जो झुंड है, जो बांस के पौधे हैं, अगर आप उस झुंड का फ़ोटो अपने घर में लगा के रखेंगे, आप फ़ोटो स्नैप कर लीजिए या बाज़ार में भी कई बार मिल जाते हैं, तो अगर स्नैप करके उसको अपने जैसे ड्राइंग रूम में है या कहीं आपके दूसरे कमरे में, उसमें आप दीवार के साथ लगा लीजिए। ये एक एकता को भी और रिद्धि सिद्धि का और महालक्ष्मी का इससे वास होता है। ये जो बांस होता है ये एक मतलब जैसे बोलते हैं किसी कुटुंब को एकजुटता के साथ रखने का एक, जैसे बांस जो है एक दूसरे से कभी नहीं छूटता। अगर छूटता है तो जब उसको अगर उसकी जड़ें जो हैं काट दी जाएं तभी एक दूसरे से अलग होता है, या ऊपर से काट करके अलग हो सकता है। अदरवाइज हम नीचे खोद करके उसको अलग अलग करना चाहें तो बहुत मुश्किल है। इसमें कुटुंब में एकजुटता रहती है और इससे मतलब जो रिद्धि सिद्धि है और लक्ष्मी भी उसमें घर में वास करती है, कला क्लेश कम होती है। और अगर
मतलब जैसे कई बार बोल देते हैं कि हाँ इस व्यक्ति में नेगेटिविटी है या कुछ है, तो इसका और प्रयोग बताया गया है कि इसकी जड़ को आप धागे में या मतलब ताबीज़ में बना करके गले में धारण कर सकते हैं। ये थे दोस्तों बांस के प्रयोग, और इसी में आ जाता है आपका सीता माता की छठी उंगली का रहस्य। अगर दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।